हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अल्थ्यूज़र का मार्क्सवादी संरचनावाद। तो आइए जानते हैं। मार्क्स के संरचनावाद को अल्थ्यूज़र ने फॉर मार्क्स 1965 में रखा है। उन्होंने इसका उल्लेख अपने एक और सहयोगी के साथ लिखी पुस्तक रीडिंग कैपिटल 1968 में भी किया है। इन दोनों पुस्तकों में अल्थ्यूज़र ने मार्क्स की सभी पुस्तकों को 4 अवधियों में बांटा है। प्रारंभिक कृतियां हैं 1840 से 1844, बीच की कृतियां 1845, परिवर्ती कृतियां 1846 से 1857 तक और परिपक्व कृतियां 1857 से 1883 तक। अपनी प्रारंभिक कृतियों में मार्क्स ने मानववाद और अलगाववाद पर अत्यधिक जोर दिया था। मार्क्स की जो परिपक्व अवस्था की कृतियां हैं, इनमें उन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद पर जोर दिया है। अल्थ्यूज़र ने मार्क्सवादी संरचनावाद के विश्लेषण के लिए मार्क्स की परिपक्व कृतियों को लिया है। इन कृतियों में मार्क्स कहते हैं कि समाज एक संरचित संपूर्ण है। इसके अंतर्गत मानसिक और भौतिक दशाओं का समावेश होता है। इन्हीं दशाओं में मार्क्स द्वंद्व को देखते हैं। ये परस्पर विरोधी गतिविधियां इन्हीं में पाई जाती है। उदाहरण के लिए बात करें तो उत्पादन संबंध वे नहीं हैं जो उत्पादन शक्तियां हैं। यहीं पर मार्क्स कहते हैं कि अधिसंरचना संरचना का विशुद्ध भाग नहीं है। मार्क्स ने अपनी कृतियों में आधिपत्य की चर्चा की है। इन अवधारणाओं को उन्होंने ग्रामसी से लिया है। अल्थ्यूज़र कहते हैं कि समाज में जो आधिपत्य आता है, इसका कारण केवल आर्थिक नहीं है। यहाँ मार्क्स गलत थे। इस आधिपत्य का कारण अर्थव्यवस्था, राजनीति और विचारधारा का गैर बराबर विकास है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मार्क्स का कहना है कि वे लोग जो उत्पादन के साधनों का नियंत्रण करते हैं, श्रमिकों का शोषण करते हैं, यही प्रभुत्व को बढ़ावा देता है। अल्थ्यूज़र स्वयं को संरचनावादी नहीं मानते। वे अपने आप को एक वैज्ञानिक मार्क्सवादी बताते हैं। उन्होंने मार्क्सवादी मानववाद का भी खंडन किया। फिर भी उन्हें संरचनावादी इसीलिए माना जाता है कि उन्होंने मार्क्स की व्याख्या अचेतन मानसिक संरचनाओं के माध्यम से की है। अपने संरचनावाद के कारण यह कहा जाता है कि अल्थ्यूज़र ने मार्क्स में जो त्रुटियां थीं, उन्हें ठीक किया, उन्हें विशुद्ध बना दिया, और यह उनका बहुत बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं कि संरचनावाद की आलोचना क्या है। यह सही है कि अल्थ्यूज़र ने मार्क्स के सिद्धांतों का खंडन वैसे ही नहीं कर दिया। उन्होंने जैसा टेट बेंटन विज्ञान के ऐतिहासिक दर्शनशास्त्र के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि अल्थ्यूज़र ने व्यवस्थित रूप से मार्क्स की सभी कृतियों का बड़ी सावधानी और गहराई से मंथन करके नव मार्क्सवाद का निर्माण किया है। इस कारण अल्थ्यूज़र को सरलता से रद्द नहीं किया जा सकता। इस सच्चाई के होते हुए भी इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि फ्रांस में 1968 में जो दंगे हुए, उनमें अल्थ्यूज़र का सिद्धांत टूट गया। उनके संरचनावाद का कहीं पर भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। दंगों के ठीक बाद यूरोप के लोगों ने और अन्य फ्रांसीसी मार्क्सवादियों ने अल्थ्यूज़र की कड़ी आलोचना की।
ऐसी अवस्था में मार्क्सवादी संरचनावाद का क्या योगदान है? देखा जाए तो मार्क्सवाद को जीवनदायिनी जिस शक्ति की आवश्यकता थी उसे वे दे नहीं सके। डोसे का कहना है कि अल्थ्यूजर मार्क्सवाद को नष्ट होने से नहीं बचा सके। यहीं से अल्थ्यूजर का नव मार्क्सवाद का जन्म प्रारंभ हुआ। बच्चों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।